बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत ने एक दफ़ा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। सीज़ फायर वायलेशन, यानी इसको कहते हैं CFVs, सीज़ फायर वायलेशन। ये सीज़ फायर वायलेशन जो है भारत की अब तकरीबन 3000 होने वाली है। 2999 मरतबा उसने इस साल में जो जंगबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी की है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है 2003 का। उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक जंगबंदी है, गोली नहीं चलेगी, लड़ाई नहीं होगी, बल्कि अगर कोई शिकायत है तो उसको एक दूसरे से डिस्कस किया जाएगा। यहाँ फ्लैग मीटिंग्स होती हैं और जो मिलिट्री एमओज हैं उनकी ऑपरेशंस के जो लोग हैं उनके आपस में राब्ते भी रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से भारत ने बहुत मरतबा खिलाफ वर्जी की और 2999 मरतबा ये खिलाफ वर्जी अब रजिस्टर्ड हुई है। अब जो भारत ने किया 18 दिसंबर की सुबह 10:45 पर, यानी ये दिन का वक्त था, अच्छी खासी रोशनी थी, वहाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। कुछ चीज़ें मैंने कंफर्म की हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, वहाँ धुंध नहीं थी, कुछ इस तरह का मौसम नहीं था जिसमें आपको देखने में कोई दिक्कत रहे। और जदीद तरीन इनके पास स्कोप्स होती हैं, उसमें बहुत दूर तक दोनों फोर्सेस देखती हैं। पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में बहुत अंदर तक देखते हैं। इसी तरह भारतीय फ़ौजी जो हैं जहाँ वो चोटियों में बैठे हैं वो आज़ाद कश्मीर में बहुत अंदर तक देखते हैं। तो इनके देखने की सलाहियत बहुत अच्छी है दोनों तरफ से। और आज विजिबिलिटी इस दिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी विजिबिलिटी थी जुम्मे वाले दिन। ये वक्त था 10:45 का और एक गाड़ी यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स की, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके ऑब्जर्वर्स इस तरह के मिशंस पर रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है बैनुल अक़वामी कवानीन की और कहाँ कहाँ पे फ़ौजें जुल्म कर रही हैं। तो जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी मामूल की ड्यूटी पे पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से, यानी वो साथ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, तो वो पहुँचे एक इलाका है चिड़ीकोट। ये जो चिड़ीकोट सेक्टर है, यहाँ पे भारत ने पिछले दिनों कुछ सीज़ फायर वायलेशंस की थी। CFVs इसको कहते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस की थी, यानी सिविलियंस के ऊपर हमले किए थे और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, लोग ज़ख्मी भी थे। वो जो विक्टिम्स थे, जो निशाना बने थे भारतीय फ़ौज की अनप्रोवोक्ड फायरिंग का, या भारतीय फ़ौज का जो उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ हरकत की थी उसका, जो यहाँ पे मुसलमान कश्मीरी निशाना बने थे, उनसे बातचीत करने के लिए ये ऑब्जर्वर जा रहे थे ताकि एक रिपोर्ट बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा को दें कि भारत कितनी ज़्यादती कर रहा है और लगातार कर रहा है। ये उनका एक रूटीन है। वो जाते हैं, जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुख्तलिफ एरियाज़ में, यानी नाइजीरिया में काम करते हैं, मिडल ईस्ट के कई ममालिक में काम करते हैं, इराक़ में काम करते हैं, शाम में काम करते हैं, मिस्र में काम करते हैं, लीबिया में काम करते हैं, अफ़गानिस्तान में काम करते हैं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे ये इस किस्म के कन्फ्लिक्ट हैं वहाँ जाते हैं। काराबाख में भी काम करते रहे हैं। तो UN ऑब्जर्वर्स इसी तरह काम करते हैं। वो अपना काम करने के लिए चिड़ीकोट सेक्टर में गए। उनको पोलास विलेज है जहाँ पर उनको जाके इंटरव्यूज़ करने थे, बातचीत करनी थी, शवाहिद इकट्ठे करने थे कि भारत, और वहाँ के लोग जो हैं वो बम दिखाते हैं, बाकायदा शेल्स दिखाते हैं कि ये पड़े हुए जी, देखें ये हमारा इंडियंस हैं, ये देखें ये हथियार है, इंडिया हमारे ऊपर फेंक रहा है, ये देखें हमारा घर टूट गया है, हमारे जानवर मर गए हैं, हमारे लोग शहीद हो गए हैं, हमारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं, ये ज़ख्मी हैं। तो बहुत सारे ज़ख्मी जब मैं गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो मुझे मिले थे। जब मैं नकियाल सेक्टर गया था तब भी मिले थे, एक और सेक्टर गया था तब भी मिले थे। मैं अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3-4 दफ़ा गया हूँ, तो वहाँ मैंने हर दफ़ा बहुत सारे ज़ख्मी देखे हैं जो भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जो वो फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, मॉर्टर फेंकते हैं, इवन वो कभी कभी आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा खौफनाक अटैक आता है भारत की जानिब से। उस दिन जब मैं गया था तब भी पाक फौज बता रही थी कि आपको एक सर्टन पॉइंट से आगे पैदल जाना पड़ेगा और कैमोफ्लेज होकर जाना पड़ेगा एक ख़ास एरिया से होकर। अगर आप मेन एरिया में जाएंगे तो भारत अटैक करता है। हालांकि ये आज़ाद कश्मीर है, वहाँ लोकल्स अगर जाते हैं तो ऑब्जर्वर्स के जाने के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ किया और उनके ऊपर गोलाबारी की, फायरिंग की और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया यूनाइटेड नेशंस की। और खुशकिस्मती से जो लोग उसमें मौजूद थे वो बच गए और उनको पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। अब ये जो गाड़ी होती है UN की, अब इस गाड़ी को मेरे अकब में आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये सफ़ेद रंग की गाड़ी होती है और एक ही तरह की इनकी सारी गाड़ियाँ, एक ही तरह की इनकी मेक है। ये बड़ी ख़ास गाड़ी होती है जो यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर ख़ास लोगो लगा हुआ होता है और वो हर तरफ से लगा हुआ होता है ताकि दूर से देखने वाले हर शख्स को पता चले कि ये यूनाइटेड नेशन की गाड़ी है। इसके ऊपर एंटीनास भी होते हैं, इनके पास सैटेलाइट सिस्टम भी होते हैं और ये
गैजेट्स भी होते हैं इस गाड़ी में। तो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स एक खास माहौल में खास किस्म की गाड़ी में ट्रैवल करते हैं और पूरी दुनिया में इनकी यही गाड़ी है। जैसे रेड क्रॉस की गाड़ी दूर से पहचानी जाती है, आप उसको नहीं मार सकते, अटैक नहीं कर सकते, ऐसे यूनाइटेड नेशन की गाड़ी भी पहचानी जाती है। लेकिन इंडियंस ने गाड़ी पहचानने के बावजूद जानबूझकर इस पर फायर किया। इसका मतलब है दे हैव अ प्लान। इसका मतलब है पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है जो बात शाह महमूद कुरैशी ने की, शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया से बात की और जो बात उन्होंने की, मैं कोट अनकोट आपको एग्जैक्टली वो बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि हम बार बार बता रहे हैं दुनिया को और इंटेलिजेंस जराए से मेरे पास ये इतलात मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है और वो एक्सपोज हो चुका है और हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम फिर रुकेंगे नहीं, हमें जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और ये जो इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के पास कि भारत की पूरी प्लानिंग है अटैक करने की यूनाइटेड नेशन के काफिले पर या उनकी गाड़ी पे हमला करने का मतलब ये है कि भारत नहीं चाहता कि बैनुल-अक़वामी इदारों को पता चले कि वो इस इलाके में क्या प्लान कर रहा है और किस किस्म की हिकमत अमली उसने जारहाना बनाई हुई है। 15 दिसंबर को उन्होंने फायरिंग की, पाकिस्तान के 2 फौजी जवान शहीद हुए। 10 दिसंबर को उन्होंने दोबारा पहले फायरिंग की थी, उसमें भी 2 पाकिस्तान के जवान शहीद हुए और 92 खवातीन समेत, यानी 92 खवातीन थी, 68 बच्चे थे और इनके समेत 249 लोगों को उसने अब तक शदीद जख्मी कर दिया है, जबकि 27 अफराद भारत ने गुज़िश्ता महीनों में शहीद कर दिए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिसमें पाकिस्तानी फौजी भी हैं और सिविलियंस भी हैं। तो भारत का जो जंगी जुनून है वो काबू नहीं आ रहा और वो बहुत आगे बढ़ बढ़ के पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान ने वार्न किया है और वजीर खारजा ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान हर किस्म के मिस एडवेंचर का तगड़ा जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत जो एक बड़ा हमला प्लान कर चुका है, हमारी इंटेलिजेंस को इस बारे में पता है और वो हमला किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने आज यूएन ऑब्जर्वर्स को बचाने के लिए फौरी तौर पे ऑपरेशन किया, उनको वहां से निकाला, उनको रेस्क्यू किया। लेकिन इस हमले के बाद भरपूर एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से होना चाहिए। भरपूर एहतजाज ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। भरपूर एहतजाज इसका हर सतह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी यूएन ऑब्जर्वर्स के ऊपर अटैक होता है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन के ऊपर, मिलिट्री मुबस्सरीन हो, दूसरे हो, जब भी कभी इन पे अटैक होता है तो वहां बड़ी तगड़ी आवाज़ें आती हैं पूरी दुनिया से। भारत खुद मजम्मत करता है, यानी इनके ऊपर अक्सर अटैक होते हैं, ऐसा नहीं कि अटैक नहीं होते, छोटे मोटे अटैक इनके ऊपर होते रहते हैं, बड़े अटैक भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 सालों का डाटा देता हूं, 17 और 18 का। 2017 में 71 यूएन मुबस्सरीन मारे गए थे, यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के 71 मुबस्सर मारे गए थे, ऑब्जर्वर्स आप कह सकते हैं। 2018 में 34 यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स मारे गए थे और इसी तरह से अभी 2019 में भी अटैक होते रहे हैं। ये अटैक भारत ने किया, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सेकुलर मुल्क और मगरिब का बड़ा दिलदादा बनता है, लेकिन उसने अक़वाम मुत्तहिदा की एक मरतबा फिर चार्टर की खिलाफ वर्जी की है और अटैक किया है अक़वाम मुत्तहिदा की उस गाड़ी पे जिसको एक बच्चा भी बहुत दूर से पहचान लेता है और ये बड़ी आसानी से पहचानी जाती है। भारत ये क्यों कर रहा है, जरा गौर से आप इसको जरा समझिए। आप आज कल पाकिस्तान ने अफगान क़यादत से रब्ता किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में रब्ता किया है। थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गए भी थे। भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत बुरे हो गए, बल्कि ख़त्म हो गए। भारत के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। भारत को पाकिस्तान की मगरबी सरहदें, यानी अगर आप पाकिस्तान का पूरा मैप देखें तो उसकी एक मशरकी सरहदें हैं और एक मगरबी सरहदें हैं। जो मगरबी सरहद है उस पर अफगानिस्तान और ईरान जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट 2 मुल्क हैं। भारत को बड़ी उम्मीद थी इन 2 मुल्कों से। भारत को यह लगता था कि जब भी कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो हम इन 2 मुल्कों की तरफ से दबाव डालेंगे और पाकिस्तान को बीच में पीस के रख देंगे। लेकिन ईरान ने और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। आज के दिन यानी जुमे वाले दिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने वफद के साथ वजीर आज़म पाकिस्तान के पास तशरीफ़ लाए, उनसे मुलाकात की और बड़ी अहम चीज़ें तय हो गई हैं। यानी जो भारतीय कैंप्स मौजूद हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये तालिबान को बल्कि पाकिस्तान ने वहाँ की हुकूमत को ये कहा है कि भारत के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिसमें वो दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान में भिजवाता है, उनको फिल फॉर बंद करवाया जाए। भारतीय फौज की, भारतीय जासूसों की, भारतीय इंटेलिजेंस की और भारतीय सफारत खाने की वहां पे जो इलीगल सरगर्मियां अफगानिस्तान में, उनको कंट्रोल किया जाए। अब यह भारत के लिए बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि भारत बिल्कुल जीरो होता जा रहा है अफगानिस्तान में
और पाकिस्तान वहां पे हीरो बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान के साथ अब भारत को अगर लड़ाई करनी है तो खुद ही करनी पड़ेगी, आसरे सारे खत्म। जबकि पाकिस्तान को एक बड़ा तगड़ा आसरा चीन की सूरत में मिल गया है। भारत को पिछले दिनों चीन ने फैंटी लगाई है, लगातार लगा रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हत्ता कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, मैं एक डिटेल वीलॉग करूंगा कि चीन ने नया क्या किया है और भारत के लिए नए इंकशाफात किस लेवल के हुए हैं। भारत बौखलाहट का शिकार है। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ जो है वो अपना रुख कर लिया है, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा अटैक करके पाकिस्तान को दबा के या पाकिस्तान के साथ एक महदूद जंग छेड़ के भारत ये चाहता है कि वो भारत के अंदर अपनी मकबूलियत जो कम हो रही है उसकी हुकूमत की, उसको किसी तरह रीगेन करे, उसकी फौज का जो मोराल नीचे जा रहा है उसकी मिलिट्री का, उसको किसी तरह वापस रिवाइव करे। लेकिन ये एडवेंचर भारत को महंगा पड़ेगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर अनाउंस कर दिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह चुके हैं कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। हम पे हमला हुआ तो हम हमला करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम जवाबी हमला कर देंगे। तो पाकिस्तान के पास जवाब बड़ा बेहतरीन है। सर्दियां भी आ गई हैं, मुजाहिदीन जो हैं वो लगातार भारत पे अटैक कर रहे हैं, उनका शिकार खेल रहे हैं। दूसरी जानिब चीन जो है इस वक्त भारत की गर्दन पे चढ़ के बैठा हुआ है, चाहे डोकलाम साइड हो, चाहे लद्दाख का रीजन हो, पैंगोंग लेक का इलाका हो, या दीगर फिंगर के एरियाज हो, तो चीन भी उनके ऊपर तिब्बत के रस्तों से उनके सर पे सवार है। दूसरी जानिब अगर आप नीचे पाकिस्तान को देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने सिचुएशन को हाई अलर्ट किया हुआ है, पाक फौज पूरी तरह से तैयार है और चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है किसी भी लड़ाई की सूरत में। तो भारत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। भारत का वाहिद इत्तेहादी अमेरिका था, वो डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद और जो बाइडन के आने के बाद उनको समझ नहीं आ रही कि अमेरिका हमारे लिए क्या करेगा और किस लेवल तक जाएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान के हाथ में गेम है, चीन के हाथ में गेम है। अगर भारत लगातार इस किस्म के जवाब फराहम करेगा तो पाकिस्तान के पास ये एक मौका भी है, मुजाहिदीन के पास भी एक मौका है। मैं क्योंकि कश्मीरी हूं इसलिए मेरे दिल से बार बार ये आवाज़ निकलती है और मैंने हाल ही में काराबाग को आज़ाद होते हुए देखा है। तो जब से मैंने उसको आज़ाद होते हुए देखा ना, मेरे अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कश्मीर की आज़ादी की। मेरा दादा अबू जो है उनका इंतकाल हुआ ये कहते कहते कि मैं अपने वतन वापस जाऊंगा। मेरे नाना और दादा दोनों भाई थे आपस में, वो दोनों बांडीपुरा के इलाके से पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त। और पहले एक भाई जो है वो 1992 में उसका इंतकाल हुआ मेरे दादा अबू का, और वो ये कहते कहते इंतकाल हो गया कि मैं वापस जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, नहीं जा पाए। फिर उसके बाद यानी आखिरी दिनों में वो हमें कहते थे तुम ज़रूर जाओगे कश्मीर, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। मेरे नाना अबू का इंतकाल जो है वो भी हो गया आज से चंद साल पहले। दूसरे भाई जो छोटे थे तो वो भी ये कहते थे कि मैं अपने वतन वापस जाऊंगा, कश्मीर वापस जाऊंगा, मैं कश्मीर वापस जाऊंगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वो भी नहीं जा पाए, लेकिन वो भी हमें ये कहते थे कि तुम ज़रूर जाओगे। तो अल्लाह करे उनकी दुआएं लगे, अल्लाह करे अल्लाह ताला हमारी सुने और हमें ये मौका मिले। जवाब तो हमारे पास बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह कश्मीर के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, इस जंग को पूरे जी से लड़ेंगे इंशाल्लाह। भारत हमें मौका दे रहा है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारा साथ देगा। ये सिचुएशन थी मैंने आपके सामने रख दी है, ये भारत की बौखलाहट है कि मगरबी सरहदों से पाकिस्तान महफूज हो गया है। जो भारत पाकिस्तान को दो तरफ से घेरना चाहता था वो खुद दो तरफ से घिर गया है, एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान। ना बांग्लादेश उनका साथ दे रहा है, ना बर्मा उनका साथ दे रहा है, ना नेपाल उनका साथ दे रहा है, ना अफगानिस्तान उनका साथ दे रहा है, ना ईरान उनका साथ दे रहा है। और अमेरिका साथ देगा या नहीं देगा ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ हम अपने वीलॉग का इख्तिताम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।